अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीद इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जिसने हर जी शऊर पाकिस्तानी के दिल को झंझोड़ दिया। कराची की एक सड़क के किनारे 3 ख्वाजा सरा यानी ट्रांसजेंडर्स की लाशें मिली, गोलियों से छलनी, बेजान और खामोश। नाज़रीन, 3 जिंदगियां, 3 ख्वाब, 3 कहानियां एक ही रात में खत्म कर दी गई। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 3 जानों का कत्ल है या हमारे पूरे मुआशरे की बेहिसी का सबूत। कराची पुलिस के मुताबिक ये लाशें एक वीरान शहरा पर मिली। सभी पर गोलियों के निशानात थे। कातिल कौन थे, क्यों मारा गया, कोई नहीं जानता। लेकिन नाज़रीन, ये कोई पहला वाकया नहीं। पाकिस्तान में ट्रांस कम्युनिटी पहले भी बार बार निशाना बनती रही है। कभी बाजार में मारा गया, कभी घरों में घुसकर तशद्दुद किया गया, कभी रास्ते में जलील किया गया। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा सदियों से मौजूद है। मुगल दौर में ये मोहल्लों के निगहबान थे, बादशाहों के मशीर थे, इज्जत दी जाती थी। लेकिन आज वही कम्युनिटी भीख मांगने पर मजबूर है, नाच गाने पर मजबूर है और अक्सर गोलियों और तज़हीक का शिकार है। कानून कहता है कि इन्हें बराबर के हकूक हासिल हैं। 2018 में ट्रांस पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि मुआशरा और रियासत अब भी इन्हें इंसान मानने को तैयार नहीं। इस कत्ल के बाद इंसानी हकूक की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना है कि ये सिर्फ कत्ल नहीं, ये नफरत है। ये एक मैसेज है कि कमज़ोर कम्युनिटी इस मुल्क में महफूज नहीं। नाज़रीन, ये एहतजाज हमें याद दिलाता है कि इंसानी जान की हुर्मत सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या फिर ख्वाजा सरा। सवाल ये है कि रियासत कहाँ है, पुलिस कहाँ थी जब ये कत्ल हुआ, हुकूमत कहाँ है जब बार बार ट्रांस कम्युनिटी तहफ़्फ़ुज़ मांगती है। नाज़रीन, जब तक कानून ताकतवर पर नहीं चलता, ऐसे कत्ल होते रहेंगे। और ये सिर्फ इंसाफ की कमज़ोरी नहीं, ये हुकूमत की नाकामी भी है। हम में से कितने लोग हैं जो ट्रांस कम्युनिटी को इंसान समझते हैं। अक्सर हम इन्हें मजाक बनाते हैं, इन पर जुमले कसते हैं, इनके साथ बैठने से कतराते हैं। ये कत्ल हमारी इज्तमाई बेहिसी का नतीजा है। और नाज़रीन, ये वक्त है आईना देखने का। क्या हम वाकई एक जिंदा मुआशरा हैं या मुर्दा ज़मीर रखते हैं। दुनिया भर के मीडिया ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया है। भारत, यूरोप, अमेरिका, सब जगह ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान में ट्रांस कम्युनिटी महफूज नहीं। ये हमारे मुल्क की साख के लिए एक और धचका है। जब दुनिया हमें इंसानी हकूक के दुश्मन के तौर पर देखती है तो ये सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि पूरी कौम की बदनामी है। ये पहला कत्ल नहीं, पिछले 10 साल में दर्जनों ट्रांस अफराद को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में कत्ल किया गया। अक्सर केसेस में कातिल गिरफ्तार ही नहीं है और अगर हुए भी तो सजा नहीं। और यही वजह है कि मुजरमों के हौसले बुलंद हैं। इन्हें पता है कि ये कम्युनिटी कमज़ोर है, कोई इंसाफ नहीं देगा। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी को इस्लाम ने कोई हक नहीं दिया, लेकिन ये झूठ है। इस्लाम हर इंसान की जान को मुकद्दस करार देता है। कुरान कहता है, जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये कत्ल सिर्फ 3 अफराद का नहीं, ये पूरी इंसानियत का कत्ल था। और अब नाज़रीन, सवाल ये है, क्या इन 3 ट्रांसजेंडर्स के कातिल पकड़े जाएंगे? क्या अदालत इन्हें इबरतनाक सजा देगी या ये केस भी बाकी केसेस की तरह फाइलों में दब जाएगा? क्या पाकिस्तान अपनी अक़लियतों को और कमज़ोर तबकों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा या हम हमेशा दुनिया के सामने शर्मिंदा होते रहेंगे? नाज़रीन, ये कत्ल सिर्फ 3 अफराद का कत्ल नहीं, ये इंसाफ का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। ये एक चीख है जो हमें झंझोड़ रही है कि अगर हमने आवाज़ ना उठाई तो कल हमारे साथ भी यही हो। और याद रखें, खामोशी जुर्म से कम नहीं। ये वक्त है अवाम आवाज़ बुलंद करे, रियासत जागे और कातिलों को कटहरे में लाया जाए। वरना तारीख यही लिखेगी कि पाकिस्तान में 3 लाशें सड़क किनारे पड़ी रहीं और कौम खामोश रही।